नमस्कार मित्रों, ग्रहों में राजकुमार बुध वर्तमान में वृश्चिक राशि में वो गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य भी उनके साथ विराजमान हो जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी कुंभ राशि में बैठ के, राहु की मीन राशि में बैठ के 9वीं दृष्टि रहेगी। साथ ही उनके ठीक सामने वाला जो घर है 7वां घर, उसमें बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी। तो बृहस्पति, शनि और राहु के दृष्टि से प्रभावित हैं बुध अभी, और सूर्य भी 16 नवंबर को आ जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर आज आपको ये जानकारी देनी है कि बुध जब वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, इस बार उनका गोचर, चूंकि वैसे तो बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार उनका गोचर थोड़ा लंबा चलने वाला है, वक्री और मार्गी होने की वजह से। तो अभी उनका जो गोचर है वो 4 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। 4 जनवरी 2025 को वो जाकर वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए ही बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, मार्गी से उनकी गति वक्री हो जाएगी। और इसमें एक और विशेष बात है कि वो 30 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं साथ में उनके, तो उन्हीं के प्रभाव से वो अस्त हो जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे और वो धनु राशि में जाएंगे, वहां से बुध मार्गी हो जाएंगे, और उसके बाद ही इनका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि अभी वो अस्त भी हो जाएंगे वक्री रहते हुए ही 30 नवंबर को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि बुध अस्त है तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, कि उनका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा सूर्य की वजह से। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। अष्टम भाव में बुध का गोचर चल रहा है, और यहीं पर वो अस्त भी हो जाएंगे वक्री होते हुए। देखिए, अभी जब वो अस्त हो रहे हैं तो उतना बहुत अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्री में वो आपको थोड़ा सा पिछला जो भाव होता है सप्तम भाव, उसका भी प्रभाव देंगे, जो तुला राशि बनती है। तो यहाँ पर अभी जब अस्त है तब तो उतना बढ़िया प्रभाव नहीं, लेकिन जब वो 15 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, वहां से आपको मेष राशि वालों को देखेंगे कि कुछ आपको बिजनेस में फायदा होगा, वैवाहिक जीवन में कुछ आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी ये बुध आपको फायदा दिलाने का काम करेगा मार्गी अवस्था में। लेकिन अभी जब वो अस्त होंगे, आपको बिजनेस में बहुत सतर्क रहना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए। साथ ही वैवाहिक जीवन का भी अपने आप ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में ये वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, बिजनेस का ध्यान रखना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कोई इस तरीके का काम मत कीजिएगा। अपने पार्टनरशिप, जो बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा ये आपको कुछ नुकसान वगैरह भी दे सकता है। और शत्रु भी आपके कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और पढ़ाई वगैरह में भी आपको मन थोड़ा सा उचट सकता है, नहीं लगेगा, या बेकार की चीजों में आपका मन लग सकता है। लेकिन जब 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे, तो यहाँ से आपको बिजनेस में भी फायदा होगा, वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ भी होगा, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, और शत्रु भी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी होते हैं, छठे भाव में उनका गोचर चल रहा है, यहीं पर वक्री होकर वो अस्त हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर वक्री होते हैं तो अच्छा प्रभाव आपको मिलता है, परंतु यहाँ अस्त भी हो गए हैं, शत्रुओं वगैरह से थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ सूर्य चूंकि बैठे हुए हैं अभी 15 दिसंबर तक, तो आपको उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य यहाँ पराक्रमेश होकर बैठे हुए हैं, तो शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलने के योग अच्छा बनाए रहेगा, क्योंकि सूर्य का साथ यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, वक्री जब रहेंगे और अस्त हो रहे हैं, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट आदि में धन लगाने से, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में धन लगाने से बचेगा, अन्यथा आपको बुद्धि धन हानि भी करा सकता है। और लग्नेश अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, अस्त हो रहे हैं लग्नेश होकर, और चतुर्थेश होकर अस्त हो रहे हैं। किसी भी प्रॉपर्टी आदि में निवेश से बचिए 15 दिसंबर तक, और कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी अनैतिक कार्य से बचेगा, अन्यथा बुध आपकी लोकप्रियता में भी कमी कर देगा। कर्क राशि की बात करते हैं। पंचम भाव शिक्षा संतान के घर में ये वक्री होते हुए अस्त हो जाएंगे, तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 4th हाउस का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देंगे, तो प्रॉपर्टी आदि में निवेश से आपको बचना चाहिए। जो लोग बोलने संबंधित काम करते हैं, एडवाइजरी काम करते हैं, तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। नौकरी वगैरह छूटने का भी आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है, और वाणी में भी आपको कुछ समस्या रहेगी। मानसिक तनाव बढ़ा सकता है ये बुध का वक्री और अस्त स्थिति जो है आपके लिए। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, तीसरे और द्वादश के स्वामी होते हैं, और अस्त हो रहे हैं।
सिंह राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में अस्त होते हुए, वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, किसी काम को लेके कोई घर वगैरह से दूर आपको जाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने से आप बचिए। भाग्य में भी कुछ अवरोध ये बुध पैदा कर सकता है, आपके धन संबंधित कुछ चिंता हो सकती है। 15 दिसंबर के बाद से स्थितियां आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। कन्या राशि की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होकर तीसरे भाव में वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन संबंधित आपको भी चिंता हो सकती है, कार्यस्थल पर कुछ समस्या आएगी, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या और चिंता बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं ये जो लग्नेश होकर अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विचार वगैरह भी इस समय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। क्विक डिसीजन वगैरह लेकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सतर्क रहिएगा, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेके बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने जो सलाहकार वगैरह, परिवार वगैरह में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह वगैरह लेकर ही कोई काम कीजिएगा, न तो बुध आपको हानि जरूर पहुंचाएगा। तुला राशि की बात करते हैं, दूसरे भाव में वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं। द्वादश के स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अस्त हो रहे हैं। भाग्य में आपको अवरोध मिलेगा, परिवार में कुछ माहौल वगैरह खराब हो सकता है, आपका स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित जरूर करेंगे, क्योंकि द्वादश के स्वामी होते हैं और वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्न का भी फल देंगे। तो कुछ ना कुछ आपको वायरल वगैरह, या जैसे इस समय मौसम बदल रहा है, ठंडे गर्म का आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना फीवर वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या दे सकता है, वाणी भी आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। जो वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, बोलते समय बहुत सतर्क रहिए। और कहीं ना कहीं परिवार का ये कुछ ना कुछ माहौल ये खराब कर सकता है अस्त होने की वजह से, क्योंकि सूर्य वहां पर अपना प्रभाव ज्यादा देने लगेंगे दूसरे भाव में। तो वाणी आपकी कहीं ना कहीं कटुतापूर्ण हो सकती है, तो बोलते हुए बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, लग्न में ही आपके वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं। मान हानि वगैरह आपकी हो सकती है, मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है और लाभ में कमी कर सकते हैं। और लाभेश होकर चूंकि अस्त हो रहे हैं, तो मान सम्मान में आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। और अष्टम के स्वामियों का लग्न में है, तो वैसे भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। फोड़े फुंसी या स्किन डिजीज वगैरह, हेयर लॉस, हेयर डैंड्रफ वगैरह आपको हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम भी आपको इस समय हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करें, द्वादश में जाकर वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं। तो 15 दिसंबर तक तो आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन उसके बाद ये जब मार्गी होंगे तो आपको लाभ कुछ दे के जाएंगे, ये कुछ धन लाभ आपको करा सकते हैं। और सप्तमेश होकर अस्त हो रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के 15 दिसंबर तक बहुत ध्यान रखिएगा। बिजनेस में आपको कुछ लॉस भी हो सकता है, कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद से स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी अनुकूल बना देंगे। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए वक्री काल तो अच्छा है, लेकिन अस्त होते हुए लाभ में कमी करेंगे, कार्यस्थल पर कुछ कुछ दिक्कत देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये अच्छा है कि जब 15 दिसंबर को ये वक्री से मार्गी होंगे, तो आपको भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग बोलने संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फायदा हो सकता है। और अच्छी स्थितियां ये मार्गी होने के बाद आपके लिए बनाएंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं, दशम भाव में वक्री होते हुए अस्त हो रहे हैं ये 30 नवंबर को। तो कहीं ना कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में कुछ आशानुरूप फल नहीं मिलेगा। कोई अपेक्षित आप प्रमोशन आदि की संभावना बना रहे थे, सोच रहे थे, तो वह आपको अभी 15 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद से स्थितियां आपके लिए इसलिए बेहतर हो जाएंगी, एक तो सूर्य आपके एकादश में चले जाएंगे और यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे बुध, तो वहां से स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में भी आपको सफलता मिलेगी और लव रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं बुद्धि मार्गी होते हुए फायदा दे के जाएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में ये वक्री होते हुए अस्त हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अचानक कोई समस्या हो सकती है आपको हेल्थ इशू लेके, या खर्चों में बढ़ोतरी, फैमिली में कोई मनमुटाव हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि को लेके वाणी आपकी कुछ दूषित हो सकती है। साथ ही अचानक आपको कुछ समस्याएं भी आपके लाइफ में ऐसी अनपेक्षित आ सकती हैं जो आपने सोची नहीं होंगी, चाहे वो खर्च में बढ़ोतरी हो, चाहे कार्यस्थल पर कुछ समस्या, भाग्य में कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है।
और माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा ये अस्त होते हुए, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्या दे सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में जब वक्री होंगे तो अष्टम का भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रखिएगा, उनका स्वास्थ्य वगैरह आप भी ध्यान रखिएगा, वो अच्छा रहेगा, और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था बुध का 26 नवंबर को वक्री होना, साथ ही 30 नवंबर को अस्त हो जाना वृश्चिक राशि में। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। बुध का उपाय यही कह सकते हैं कि बुध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए हर बुधवार को 108 बार रुद्राक्ष की माला से। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, साथ ही उनको जो है उनका गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। हर बुधवार को मोदक या मोतीचूर का लड्डू उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। किसी गाय को हरा चारा वगैरह खिलाइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और रास्ते वगैरह में जाते समय अगर घर पर ही आपके किसी गली मोहल्ले में कोई किन्नर आपको दिखाई दे, उसको भी अपने यथासंभव कुछ आर्थिक या कुछ अपने तरफ से कुछ दान दक्षिणा कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इस वक्री और अस्त काल में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए, और अपने कुंडली में जो समस्याएं उनको जानकर उपायों के द्वारा उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।